Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is our part 19 of our Conquer CSAT series. आज इसमें हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग कवर करने वाले हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से जितने भी टाइप्स आते हैं सीसैट में एंड यूपी पीसीएस दोनों में ही हम लोग सारे टाइप्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और हमको थिंकिंग अपनी कैसे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो आपको ये टेबल लिखनी आनी चाहिए, है ना। इस टेबल में है कुछ नहीं, ABCD लिखी है, उनकी नंबरिंग लिखी है। इसको कोशिश करा करो कि इसी पैटर्न में लिखा करो। इससे फ़ायदा क्या होगा वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। जैसे हमने क्या लिखा कि A से लेके M तक ऐसे हमने वर्टिकली लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट M के बाद N आपको इसके नीचे नहीं लिखना है बल्कि इसके सामने लिखना है। ठीक है, और उसके बाद N से आप ऊपर ले जाओ Z तक। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे कभी पैटर्न में F की जगह आपको U लिख के दे देगा, है ना। क्योंकि क्या होता है F का रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे तो फिर वो U आएगा। ओके, या फिर ऐसे सोच सकते हैं जैसे अगर इधर से ये सिक्स्थ से स्टार्टिंग से सिक्स्थ डिजिट पे F है तो वैसे ही लास्ट से सिक्स्थ डिजिट पे क्या है हमारा U है। ठीक है, तो इससे ये फ़ायदा होता है इस पैटर्न में लिखने से। बाकी इसके बगल में नंबरिंग तो हम लोग लिख ही देंगे क्योंकि नंबरिंग का भी काम आएगा, अच्छा खासा काम आएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो सीसैट का पेपर स्टार्ट होने से पहले अगर मतलब एग्जामिनर अलाउ करे तो फिर लास्ट पेज पे इसको बना लिया करो, एक ये टेबल बना लिया करो और एक जो हम लोग ने कैलेंडर में पढ़ा था, है ना, कैलेंडर के जैसे कोड्स वगैरह होते हैं, मंथ कोड होते हैं और डे कोड होते हैं, वो सब लिख लिया करो। तो इससे क्या होगा ना, इसको लिखने में प्लस वो जो मंथ और ईयर कोड लिखने में आपके जो 2 मिनट जाएंगे तो वो 2 मिनट आप पहले ही बना के रख लो। ठीक है, बट रिस्क मत लेना, अगर इन्विजिलेटर जो है वो मना करे तो फिर रुक जाना, ज़बरदस्ती मत लिखना, नहीं तो पंगा हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें किस तरह के टाइप्स देखते हैं, क्वेश्चंस क्या आते हैं। एक तो देखो पहला टाइप आता है जहाँ पे आपको कांस्टेंट एडिशन करना होता है इन द पोजीशन ऑफ लेटर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बॉल है, बॉल को हमने ईडो लिख दिया, EDOO, तो फिर बताओ कोल्ड को क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, बी में और ई में। इसमें हमें कुछ रिलेशन ढूंढना है, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर। बी और ई में देखो हम लोग रिलेशन क्या देख सकते हैं। बी हमारा यहाँ पे है, ई हमारा यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे +3 हो रहा है। 2 से हम लोग 5 जा रहे हैं, +3 हो रहा है। या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पे +3 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग पेन से अगर लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से ई जाने में +3 हो गया। ओके, और या तो जो तरीका हम यूज़ करते हैं उसको सीख लो। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि हमें कहाँ से 2 से 5 जाना पड़ रहा है तो +3 हो गया। बट हम ऐसे सोचते हैं जैसे हमें बी से ई जाना है तो उसके बीच में हम लोग कितने छोड़ा है, 2 लोग छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, वो आपका डिपेंड करता है, कोई भी तरीका अपना लो। जैसे बी से ई जाना है तो यहाँ बीच में 2 आ गए। ठीक है, तो ऐसे कर लो। फिर देखो ए से डी अगेन देखो 2 लोग हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसमें हो सकता है यही वाला पैटर्न चल रहा हो कि हर एक बार हम लोग 2-2 छोड़ रहे हैं। तो लेकिन इसको हम लोग ऐसे पूरा मतलब चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि कभी-कभी क्या होता है, जैसे ये बॉल है ना? तो इसमें मान लो +3 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो इसमें को हम लोग देख के नेक्स्ट आगे हम लोग तुक्का मार देते हैं कि अगर इसमें +3 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, तो सभी में +3 हो रहा होगा। बट एग्ज़ामिनर कभी-कभी चालाकी करता है, जैसे बॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने +3 किया, यहाँ पे +3 किया आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट में क्या किया उसने, -3 कर दिया। ठीक है? तो आपको सारे लेटर्स का चेक करना पड़ेगा। ओके? तो ये गलती मत करना। बट इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सिंपल है। तो सब में +3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग सब में +3 कर देंगे। जैसे सी है ना? तो सी उसके बाद हमें 2 छोड़ने हैं, तो छोड़ दिया, एफ आ गया। ठीक है? फिर देखो ओ कहाँ है? ये है। 2 छोड़ दिया, क्या आ गया? आर आ गया। आर लिख दिया। फिर देखो है एल ये है, उसके बाद हमने 2 ये छोड़ दिए, फिर क्या आ गया? ओ आ गया। ओके, FRO आ गया। फिर नेक्स्ट है हमारा डी में एक ये है, 2 छोड़ दिया, क्या आ गया? जी आ गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा जी, तो क्या आ गया हमारा? FROG, मतलब फ्रॉग आ गया। तो आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने पहला टाइप सीख लिया कि जहाँ पे सारे लेटर्स में कांस्टेंट एडिशन होता है, इसमें सब में +++3 ऐसे हो रहा है। ऐसे ही एक टाइप होता है, नेक्स्ट टाइप, कि कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन हो जाए। जैसे इसमें अभी हमने सब में +3 किया था, उसी की जगह ऐसा भी तो हो सकता है कि -3 हो जाए। एफ से अगर हम लोग 2 जाएं, या फिर ई से मान लो, ई से हम लोग डी जाएं,
तो इसमें क्या होगा, -3 होगा। तो माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? तो उसी का ये टाइप है। जैसे इसमें F से हम लोग D जा रहे हैं, तो F से D जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। 4 से 6 जा रहे हैं ना, तो -2 हो रहा है। वैसे इन सब में -2 हो रहा है। ओके, तो देखो B से हम लोग -2 जाएँगे तो कहाँ जाएँगे, 2 है, 1 हम लोग ने ये छोड़ा, तो वापस हम लोग Z पे आ जाएँगे, ठीक है? एक तरह से ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। तो पहला हमारा लेटर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब इसमें देखो Z इसमें नहीं है, तो ये वाला तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। उसके बाद ऑप्शन देखा करो, टाइम बचाना है ना, तो ऑप्शन देखा करो। जैसे पहला आपने देखा कि पहला Z आ रहा है, तो Z इसमें भी है, इसमें भी है, तो B को पहले ही काट दो। उसके बाद इसमें देखो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे लास्ट लेटर अगर देखो तो सब में B है, तो फिर हमको लास्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? फिर इसमें देखो, इसमें M यहाँ पे है, M यहाँ पे है ना? वैसे ही L यहाँ पे है, L यहाँ पे है, ओके? तो बीच वाले 2 चेक कर लो, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, O है। O ये है, 2 पीछे आओगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ओके? तो ये हो गया Z और M। फिर नेक्स्ट है N, N से 2 पीछे आओगे तो L हो जाएगा, तो ZML आ गया, तो ZML एक ही में है, A वाले में, उसी पे हमने टिक लगा दिया। समझ गए? मतलब लास्ट वाला हमने चेक नहीं किया, ये बस बताने का मतलब था कि टाइम आप बचा सकते हो ऑप्शंस को देख के। अब इस नेक्स्ट तरीका क्या है, डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट, है ना? जैसे इसमें एस को 135 लिख दिया है, तो एस का तो हमें पोजीशन ही पता है, 135 होता है। जैसे ए का क्या होता है, 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, तो बस यही डायरेक्ट लिख दिया 135। तो डॉग का क्या लिख देंगे, डॉग देखो आएगा 4th पोजीशन पे, ओ आएगा हमारा 15th पोजीशन पर, है ना? और जी आएगा हमारा 7th पोजीशन पर, तो 4157 बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी तरीका होता है। नेक्स्ट देखो 4th वाला, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ द अपोजिशन ऑफ ऑल द लेटर्स, है ना? मतलब जैसे अगर हम लोग बैड को समझो कि 7 लिखा हुआ है, ओके? बैड को हमने 7 लिखा है, तो इसमें देखो क्या लिखा है, बैड, बी, ए और डी। तो इनकी जो पोजीशन है ना, उन सबको हमने सम कर दिया है बस। 4 + 2 6 + 1 7, ठीक है? तो ये हो गया 7, यहाँ पोजीशन है और पोजीशन नहीं है, ठीक है? तो बस उनकी पोजीशन पे जो नंबर आ रहे हैं, जिस पोजीशन पर आ रहे हैं, उनको हमने ऐड कर दिया। तो जैसे हमें फैड का निकालना है ना? तो क्या करो, देखो फैड, ए एफ ये है, ए ये है और डी ये है, तो 6 + 4 10 और 10 + 1 11, तो 11 आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर देखो नेक्स्ट क्या होता है कि कांस्टेंट एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है अल्टरनेटिवली, है ना? मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग बताया था ना, वही तरीका है। जैसे इसमें मान लो +1 हो रहा है, या तो मान लो +2 हो रहा है, फिर नेक्स्ट में -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर इधर -2 हो रहा है ना? तो वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि किसमें क्या हो रहा है। तो देखो, देखते हैं हम लोग, जी से एच आ रहा है ना? तो जी के जस्ट बाद एच आता है, जी एच, तो इसमें तो +1 ही हो रहा है। फिर देखो ए से बी जा रहा है, तो इसमें भी +1 हो रहा है, क्योंकि ए के जस्ट बाद +1 होता है। फिर देखो एम से एल जा रहा है ना? एम से एल जा रहा है, तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, एम से एल पहले होता है, मतलब -1 होता है, ठीक है? तो यहाँ पे होगा हमारा -1। वैसे ही ई एफ, ई के जस्ट बाद एफ आता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा +1 हो रहा है। तो समझे आप? सब में +1 हो रहा है, बस ये जो थर्ड वाला है, ओके, उसमें -1 हो रहा है। तो देख लो, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, ओके, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, और आर में हमें -1 करना पड़ेगा। तो आर में हम लोग देखो -1 करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यू पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा क्यू, जी जे क्यू, है ना? एक सेकेंड, जी जे क्यू तो ऑप्शन में ही नहीं है, नहीं किया तो हम लोगों ने सही है, ठीक है? तो ई से क्या हो जाएगा, ई के बाद आएगा हमारा ई एफ, तो जी जे क्यू एफ ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसको सही कर लो, ये लास्ट वाले को ये क्यू कर लो पी की जगह, है ना? तो जी जे क्यू एफ ये वाला सही हो जाएगा आपका, ओके, समझ गए? मतलब वही है कि कहीं पे कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो हम लोग को एक एक डिजिट का चेक करना पड़ेगा। एक को हम लोग चेक करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि इसमें ये अप्लाई हो रहा है तो सभी में ये हो रहा होगा। फिर देखो नेक्स्ट, स्क्वायर कर देते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी हैं उसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। जैसे डॉग में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 3 लेटर हैं, डी ओ जी, तो बस 3 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया। वैसे ही देखो हैट, है ना, इसमें भी कितने 3 हैं, तो इसका भी 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है? मान लो कि कुछ और होता, दैट लिखा होता, है ना, तो इसका कितना हो जाता, 4 इसमें लेटर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब इसी में दूसरा एक के ऐसे भी तो कुछ बन सकता है, जैसे DOG था हमारा, है ना? तो D आता है हमारा 4th पे, O आता है हमारा 15th पे, है ना? और G आता है हमारा 7th पे, ठीक है? तो ऐसा भी ये लोग दे सकते हैं कि डॉग को ये लोग लिख दें क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया ये 16, 49 और 225। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 15 और 5 20, 2 कैरी, 4 4 8, 1 9 और 2 290। तो डॉग को अगर 290 लिख के दे दें, है ना, जैसे मान लो यही क्वेश्चन हो गया कि डॉग को अगर 290 लिख दिया, तो बताओ हेड को क्या लिखेंगे, ठीक है? तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि हमने क्या किया है, उन सबको ऐड कर दिया है उनके, और फिर हमने स्क्वायर कर दिया है। तो ये आप कमेंट करके बताना कि हेड को क्या लिख सकते हैं इस लॉजिक से, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेवेंथ, इसमें रीअरेंज कर दिए जाते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये सेवेंथ जो टाइप है, इसमें अल्फ़ाबेट को रीअरेंज कर दिया जाता है। जैसे रीअरेंज वाले जितने भी हैं, उसको भी हम लोग और डीपली देखेंगे कि किन-किन तरीके से रीअरेंज किया जाता है ना? कैसे आपको फँसाया जाता है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सारे टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या किया गया है, सिंक था, है ना? उसको क्या कर दिया है, IKNS, ऐसे ही किया करो, जैसे हमने लिखा है वैसे ही किया करो। अब इसमें क्या किया, ये जो पहले वाला था वो लास्ट में पहुंच गया है, ओके। फिर ये जो दूसरे पे था वो पहला पहुंच गया है, ठीक है। तो पहले इतना का ही कर लो, ओके। हमें निकालना किसका है, फार्म का निकालना है, FARM। तो पहला जो था वो आखिरी में पहुंच जाएगा और जो दूसरा था वो पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड वाला सेम का सेम ही पोजीशन पर रहेगा, तो यहाँ पे R आ जाएगा। और ये जो लास्ट में था वो सेकंड पोजीशन पर पहुंच गया, तो जो लास्ट में था वो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन में। तो क्या हो गया, AMRF, ठीक है। AMRF, इसमें भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं, है ना। ये हो जाएगा AMRF, ये हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। रिवर्स ऑर्डर कर दिया जाता है ना। मतलब जैसे स्टॉप लिखा है तो इसको उल्टा कर देंगे, POTS कर देंगे। इसको हमने जस्ट क्या किया, उल्टा कर दिया, बस और कुछ नहीं, ओके। वैसे ही क्या हो जाएगा, विंड को अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, DNIW, DNIW हो जाएगा, ओके। तो DNIW, ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ओके। आर नहीं है, ये डब्लू है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन में कुछ गलत है। इंटरचेंज कर दिया जाता है ईच पेयर ऑफ लेटर्स। नाइन्थ टाइप है कि इंटरचेंज कर दिया जाता है ईच पेयर ऑफ लेटर्स। पेयर ऑफ लेटर्स मतलब समझ रहे हो, दो दो को इंटरचेंज कर दिया जाता है। जैसे पॉइंट है, इसको हमने लिख दिया है OPINT। अब इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, लास्ट के वैसे हैं दोनों, है ना। तो गेम्स में भी लास्ट में तो ES आएगा, इतना तो हमें कंफर्म है। तो लास्ट में ES आ रहा है तो B ऑप्शन और D ऑप्शन आप हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया जा रहा है, बल्कि लास्ट के 3 सेम है ना, 3 सेम है, तो M भी वैसे ही रहेगा और G A को उल्टा कर दिया जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया, AGMES। सिंपल था ये तो। फिर देखो कांस्टेंट एडिशन एंड देन रिवर्सल, पहले एडिशन करो फिर रिवर्सल करो। जैसे कि DOG है ना, फिर है HPE, है ना, मतलब इसको ये लिखा गया है। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, जो हमने बताया है वही तो आप सबसे पहले करोगे, जो हम लोगों ने तरीका सीखा है कि इसमें कुछ रिलेशन ढूंढो, है ना, जो सामने लिखा हुआ है उसमें कुछ रिलेशन देखो। तो D और H में हम लोग रिलेशन देखते हैं कुछ। देखो D यहाँ पे है, ओके, और H यहाँ पे है, तो मतलब कितना हो रहा है हमारा, +4 हो रहा है। फिर देखो O को क्या लिखा है, O को P लिख दिया है, तो O को P लिख दिया है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। और G से H आने में कितना होगा, G, अच्छा G से तो उल्टा जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि G यहाँ पे है और E यहाँ पे है, तो हमें -2 करना पड़ रहा है। तो इसमें हो गया हमारा -2, ओके। अब अगर इस लॉजिक को हम लोग फॉलो करेंगे और लिखेंगे हम लोग बॉल का पूछा है ना, तो यहाँ पे हमें +4 करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 करना पड़ेगा, ओके। और फिर लास्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, फिर फंस जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 3 का ही दे रखा है,
कि डॉग को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये वाला लॉजिक लग नहीं पाएगा, जहाँ जैसे ही हम लोग यहाँ पे फंसे ना कि नहीं अभी आगे तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ से वापस आ जाएंगे कि नहीं ये वाला लॉजिक नहीं है। इसमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है ना। ये जो पूरा चैप्टर है ना कोडिंग डिकोडिंग का, इसमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में बैठ जाए तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है तब तो बात अलग है, ठीक है। तो अब इसमें देखो किया क्या है, इसमें इन्होंने किया है कि डॉग था, है ना, उसमें इन्होंने पहले एडिशन किया। क्या एडिशन किया, जैसे जी के बाद आता है हमारा एच, ओके, ओ के बाद आता है पी, है ना, और डी के बाद आता है ई, ठीक है। अब ये इसको इन्होंने अरेंज कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है, एच को इधर लिख दिया है, पी वैसे का वैसे ही था और ई इधर आ गया है, तो एच पी ई आ गया, ये लॉजिक लगाया है। तो अगर हम लोग यही लॉजिक लगाएं, है ना, तो बी के बाद आएगा सी, है ना, ए के बाद आएगा बी, और एल के बाद आएगा, एल के बाद हमारा एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम, और इसके नीचे भी हो जाएगा एम। अब इसको रिवर्स कर दो तो एम एम बी सी, ये हो जाएगा एम एम बी सी, ठीक है। तो इसमें ये होगा, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं ये कुछ, एम एम बी सी होगा, ये होगा, इस ऑप्शन को हटा दो आप, है ना, एम एम बी सी होगा आंसर। समझ गए। तो कुल मिला के हमको ये कॉन्सेप्ट समझने थे, 10 जो टाइप्स थे वो समझने थे। अब जो हम लोग बात कर रहे थे रीअरेंजमेंट वाली, है ना, रीअरेंजमेंट वाली जो हम लोग बात कर रहे थे उनको सीखते हैं कि कैसे कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे पूरा सीधा उल्टा कर दिया था, फिर यहाँ पे 3 वैसे के वैसे रखे थे, सिर्फ 2 को कर दिया था, और यहाँ पे ये पूरा ही ऑपोजिट कर दिया था। तो ऐसे कितने रीअरेंजमेंट हो सकते हैं। जैसे एक तरीका देखो ये था, तो इसमें हम लोग को हर एक में चेक करना पड़ता है, बट जो कॉमन है ना उसको हम लोग सीख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि 2-2 के पेयर को ये लोग क्रॉस चेंज कर देते हैं, है ना, और बीच वाले अगर है तो फिर उसको सेम रखते हैं, लेकिन अगर मान लो सिर्फ 4 होता तो फिर इस बीच वाले को हम लोग हटा देते हैं, तो आपस में ही चेंज हो गए दोनों बस, ठीक है। या तो हो सकता है पूरा ही उल्टा कर दें, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर भी किया था कि पहला वाला बिल्कुल आखिरी में पहुंच जाता है, फिर सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे, बीच वाला तो सेम ही रहेगा, मतलब उल्टे कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं बस, है ना। या तो फिर ऐसा भी तरीका कुछ हो सकता है कि इसको इधर ले आए, इसको इधर और बाकी को ऐसे पीछे ले जाएं। तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें चेंज देखना पड़ेगा कि किसमें क्या हो रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सीसैट के, हम लोग पीवाईक्यूज लगाते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, उसको देखने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो सीसैट में से इजी क्वेश्चन आते हैं, सीसैट में अपने जो यूपीएससी है उसमें रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं। यहीं आप यूपी पीसीएस एंड आरओ के ले लोगे ना तो उसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। तो लेकिन हम लोग को तो कोई यूपीएससी करना है, ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन देखो कितना इजी है। इसमें देखो लिखा है कि मिलिट्री कोड है ना, उसने सिस्टम को लिखा है क्या, ये लिखा है सिसमेट, है ना। तो ये तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले 3, है ना, और इधर ही है, और लास्ट के 3 इसको हमने उल्टा कर दिया है ना, टीईएम था तो हम लोग ने एमईटी कर दिया है। तो हो सकता है इसको अगर हमने उल्टा किया है, मतलब इसको इधर लिख दिया है, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो इसमें भी तो ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि इसमें एस और एस तो सेम ही है, तो उसमें पता नहीं चल पा रहा है बस, ठीक है। तो कुल मिला के 3-3 के पेयर को हमने रिवर्स कर दिया है, ओके। अब वैसे ही हमें निकालना है कि इसका फ्रैक्शन का निकालना है। अब इसमें देखो क्या करोगे, 3-3 के पेयर बनाओगे तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि लास्ट में ओ एन रह जाएगा, ओके। और वैसे भी अगर आप करोगे कि मान लो 3-3 के आपने पेयर बना के कर दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा, एफ आर ए को उल्टा कर दिया तो ये हो गया, फिर सी टी आई है तो आई टी सी हो जाएगा, है ना, और लास्ट के 2 को इंटरचेंज कर दो, ओ एन है तो एन ओ कर दो, है ना। बट इससे क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग वापस आ जाएंगे। वापस आ गए, एक हिट एंड ट्रायल कर लिया। अब हम लोग दूसरा कुछ सोचते हैं। जैसे इसमें 6 थे तो उसका बीच से हमने कर दिया था हाफ, उसके बाद फिर हमने रिवर्स कर दिया था। वैसे ही इसमें भी करके देख लेते हैं, इसमें टोटल 8 हैं, बीच से हाफ कर दें। अब हम लोग करके देख लेते हैं, देखो सी ए आर और एफ, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ इसमें भी है, इसमें भी है, तो नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा इसमें, तो इसका हो जाएगा एन ओ आई टी, ठीक है, तो एन ओ आई टी, तो ये डी वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सर्टेन कोड। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है।
इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं 256 को रेड कलर चौक लिखा जाता है ना, और 589 को ग्रीन कलर फ्लावर लिखा जाता है। तो बताओ, और एक और चीज बोलिए, 254 को व्हाइट कलर चौक बोला जाता है। तो बताओ व्हाइट का कोड क्या है, इसमें ये जो स्टेटमेंट है उसमें व्हाइट का कोड क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। उसमें क्या किया करो, जैसे एक नंबर हमको ये दिया है, एक ये दिया है, इसमें कॉमन देखो क्या है, इसमें कॉमन देखो क्या है, 589 और 256 दोनों में 5 5 कॉमन आ रहा है ना। तो 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है। अब इसके स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें भी कॉमन ढूंढो, क्या है, रेड कलर चौक, इधर क्या है, ग्रीन कलर फ्लावर। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कलर, है ना, यहाँ पे भी कलर है, यहाँ पे भी कलर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 कॉमन है वो उसका मतलब हो जाएगा कलर, मतलब उसका कोड हो जाएगा कलर। ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट का देखो, कोई भी दो पेयर हमको लेने हैं, मान लो हम लोग इसको ले लिया और इसको ले लिया, 256 और 254, इसमें क्या कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है ना, और 5 का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कलर है। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, रेड कलर चौक, और इधर क्या है, व्हाइट कलर चौक, है ना, रेड कलर चौक और व्हाइट कलर चौक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कलर और चौक, कलर चौक, कलर चौक, और कलर ऑलरेडी हमें पता है 5 है, तो बचा क्या, 2 बचा, तो इसका मतलब हो जाएगा चौक। ओके। हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था, ये देखो, हमें निकालना था व्हाइट का। तो अब एक ही इसमें बचा, देखो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, व्हाइट कलर चौक, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये 254 का है ना, तो इसमें चौक का तो ऑलरेडी हो चुका है क्या, 2, तो इसको हटा दो। फिर कलर का भी हो चुका है 5, तो 5 को भी हटा दो। तो बचा क्या, व्हाइट बचा, तो व्हाइट का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था ये, तो इसमें तो कुछ नहीं था, 4 आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट वाला, ये भी सिंपल है। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये है ना, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे देखो, जब ऐसे कुछ अजीब सा दिख जाए ना, जहाँ पे आपको जल्दी कुछ स्ट्राइक करे ना, जैसे रमन को ये लिखा हुआ है, दिनेश को ये लिखा हुआ है, अब इसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये देखो ये अजीब सा पैटर्न क्यों बन रहा है, 1 2 3 4 5, है ना, जबकि यहाँ पे तो ये कुछ सीक्वेंस में लगे भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढो, रमन और दिनेश, इसमें कुछ कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन दिख रहा है, एन, देखो एन कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। तो यहाँ पे देखो एन का कोड क्या है, 5 है ना, लास्ट वाला है ना एन, तो यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है एन। तो यहाँ पर देखो थर्ड पोजीशन पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों जगह एन एन को कोड हमने क्या किया है, 5 किया है। तो इसका मतलब हमको यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि एग्जैक्ट ये नंबर कोडिंग है। मतलब जैसे अगर रमन को इन्होंने 1 2 3 4 5 लिखा है, तो इसका मतलब ही है कि एन को 5 लिखा है, ओ को 4, एम को 3, ए को 2, आर को 1, तभी तो इन्होंने दोबारा एन को 5 लिखा है इसमें जाके। ठीक है। तो ऐसे हमको समझ में आ गया, ये हमें लॉजिक बैठ गया। अब हमें निकालना है किसका है, एच ए एम एम का। तो एच ढूंढो कहाँ पे है, एच है इसके लास्ट में, और इसका लास्ट क्या है, 9, तो 9 हो गया। ठीक है। फिर ए ढूंढो, ए इसके सेकंड वाला है ना, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड 2। ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ए है तो इसको भी 2 लिख लो। फिर एक बचा एम। ठीक है। तो एम है इसका थर्ड वाला, तो थर्ड क्या है, 3 है, तो यहाँ पे भी एम है तो ये भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी एम है तो ये भी 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सोचना कैसे है, थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है इन क्वेश्चंस की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ आंसर को निकालना। ओके। फिर हम लोग नेक्स्ट देखो, अब इसको ये दिया गया है ना, तो दिल्ली को हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसमें देखो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा होगा। तो हम लोग सिंपल ऐसे पहले लिख लेते हैं, एल एस जे, या तो फिर लिखो भी नहीं, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एल एस जे एक्स वी सी, इसको हमने लिखा है मुंबई, एम यू एम बी ए आई। अब एल और एम में सबसे पहले रिलेशन ढूंढो, है ना, तो एल के जस्ट बाद आ गया, है ना, तो इसमें +1 हो रहा है। फिर देखो एस और यू, एस और यू में रिलेशन देखो, एस यहाँ पे है और यू यहाँ पे है, मतलब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया हमारा +2। फिर जे और एम में देखो क्या हो रहा है, जे ये है, एम ये है, मतलब कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, तो यहाँ पे +3 हो गया। फिर एक्स और बी में देखो, एक्स ये है, बी ये है, मतलब कितना हो रहा है, +4 हो रहा है ना, तो यहाँ पे +4 लिख दो। वैसे ही वी और ए में देखो, वी ये है
और ए ये है, कितना चल के जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5, तो +5। फिर सी और आई, सी यहाँ पे है और आई ये यहाँ पर है, कितना चल के जाना पड़ेगा, 3 से 9 जा रहा है ना, तो +6 हो रहा है, तो +6। तो मतलब समझ गए, देखो कैसे चल रहा है, +1 +2 +3 +4 ऐसे वाली सीक्वेंस चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है किसका, दिल्ली का निकालना है, DELHI। तो इसमें हमें +1 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +3 करना है, इसमें +4 करना है और इसमें +5। ठीक है, तो D+1 क्या हो जाएगा, E, है ना, D+1 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ई तो किसी में भी नहीं आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। ई में +2 करो, कितना आएगा, जी आएगा, है ना, ई में +2 करोगे जी आएगा। फिर एल में +3 करो, एल में +3 करोगे तो ओ तक पहुंच जाओगे। फिर एच में +4 करो तो आप एल तक पहुंच जाओगे। फिर आई में +5 करो, आई में +5 करोगे तो ओ तक पहुंच जाओगे। आई है ना, ये रहा, तो 1 2 एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, है ना, एन पे पहुंचोगे, ओ पे नहीं, तो ये हो जाएगा एन। तो EGOLN ये आ रहा है आंसर, है ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन में ही नहीं देखा है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, कुछ और हम लोग देखते हैं, कुछ और भी इसका हो सकता है क्या। ये देखो, ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखा है इफ LSJXVC इज कोडेड फॉर मुंबई, है ना, मतलब समझे, इसको ये कोड नहीं किया गया है, बल्कि मुंबई को ये कोड किया गया है, तो फिर दिल्ली का कोड क्या होगा ये पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा इसका। उल्टा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना रफ कर दो, तो जहाँ जहाँ पे ये प्लस किया था हम लोग ने, वहाँ वहाँ पे माइनस हो जाएगा सिंपली, है ना, क्योंकि अब हम लोग उल्टा आएंगे तो यहाँ पे ये सब माइनस हो जाएगा, जितना भी हम लोग ने प्लस किया है, माइनस 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 माइनस, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 ये हो जाएगा। अब देखो D-1 क्या होगा, C हो जाएगा। E-2 क्या होगा, ये भी C हो जाएगा। फिर L-3 मतलब 12 -3 क्या हो जाएगा आपका 9, है ना, तो मतलब हो जाएगा I। फिर देखो H-4, H-4 मतलब 8 -4 4 आ जाएगा, मतलब D तक पहुंच जाओगे, है ना, तो CCID आ गया तो A ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर ही लो, I-5, है ना, मतलब 9 -5 4 मतलब D, तो ये हो जाएगा D, CCIDD, तो A वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो वैसे भी चेक कर सकते हो, लाइक जैसे हम लोग ने पहले किया था वो किया, बट ऑप्शन ही कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है या तो हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी है, या तो जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं वो नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इफ एवरी alternate letter of English alphabet from B onwards including B is written in lower case, है ना, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे ABCD होती है तो उसमें B से स्टार्ट करके हर एक ऑल्टरनेट को हम लोग लोअर केस में लिख दें, एंड द रिमेनिंग लेटर्स आर कैपिटलाइज, बाकी सबको कैपिटल लेटर्स में लिख दो, तो फिर हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन, है ना, तो इसको समझो पहले तो। वैसे तो इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में सारे ही जुलाई दे रखे हैं, तो हमें जुलाई को कोड बताना है सिर्फ, लेकिन फिर भी सुन लो, देखो क्या इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ, है ना, तो सेकेंड हाफ का मतलब क्या है कि पहले के 6 महीने और फिर बाद के 6 महीने, तो यही तो हुआ। तो बाद के 6 महीने का पहला महीना मतलब 7th महीना में बताना है, तो 7th महीना क्या होता है, जुलाई होता है। ठीक है, जून जुलाई सॉरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। ठीक है, तो ये हो गया 7th महीना, जुलाई का हमें निकालना था तो वही यहाँ पे लिखे, तो ये तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट ठीक है, दिए रखा है तो हम लोग उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि बाकी सारे लेटर्स कैपिटलाइज है, मतलब ए कैपिटल है, ठीक है, फिर बी स्मॉल है, फिर सी कैपिटल है, फिर डी स्मॉल है ना, फिर ई कैपिटल है, फिर एफ स्मॉल है, ऐसे करना है। तो इसको ऐसे पूरे ना लिख के हम लोग अगर सिंपली ऐसे कर दें कि जैसे ये स्मॉल है, ये इसकी पोजीशन क्या होती है 2, ये स्मॉल है इसकी पोजीशन क्या होती है 4, ये स्मॉल है क्या होती है 6, मतलब जितने भी इवन पोजीशन वाले हैं, है ना, इवन पोजीशन वाले हैं वो सब स्मॉल रहेंगे, और जितने भी ऑड पोजीशन वाले हैं वो कैपिटल रहेंगे। ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग जुलाई को लिख लेते हैं। ठीक है,
तो जुलाई हमें लिखना है। तो जे क्या होता है, जे की पोजीशन होती है 10, यू की पोजीशन होती है हमारी 21, एल की पोजीशन क्या होती है 12 और वाई की पोजीशन क्या होगी 25। तो इसमें ये इवन है और ये इवन है, तो ये दोनों स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जे को हमने स्मॉल में लिख दिया है ना, और क्या है एल को हमने स्मॉल में लिख दिया, बाकी दोनों कैपिटल में हो जाएंगे, यू और वाई। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, देखो ये लास्ट वाला है ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सीसैट 2020 का। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड, ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हमें आज पता है ना, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। बोला है GHI को अगर 1578 लिखा जाता है, GHI इसको हमने क्या लिखा है 1578, और DEF को हमने लिखा है 912। तो बताओ ABC को हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, ABC को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसकी पोजीशन लिख लो। जैसे GHI की पोजीशन क्या होगी, GA7 है ना, GHI मतलब 7 8 9। ठीक है, तो 7 8 और 9। वैसे DEF की लिखोगे तो हो जाएगा 4 5 और 6, और ABC की तो सिंपल है 1 2 3, है ना, ये हो गया। अब कुल मिला के हमें 7 8 9 को रिलेट करना है 1 5 7 8 से। तो ये तो देखो साफ साफ दिख रहा है, इंटू 2 हो रहा है यहाँ पे, है ना। वैसे ही देखो 4 5 6 को भी इंटू 2 करोगे तो 912 आ रहा है, ये तो साफ दिख रहा है ना। ये तो इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने वाली चीज़ ही नहीं है। तो सिंपली इसमें 123 में इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा 6 4 और 2 246 आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है तो क्या कर सकते हैं, तो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ रखा है। देखो 9 से कहाँ जा रहा है, 8 जा रहा है ना। तो 9 इंटू ही 2 तो होगा, 9 इंटू 2 18 होता है ना, 18 का 8 आ रहा होगा। वैसे ही देखो 6 इंटू 2 क्या होता है 12 होता है, 12 का 2 आ रहा होगा, है ना। तो लास्ट डिजिट हमारी जो जाएगी 3 इंटू 2 में वो 6 हो जाएगा, है ना। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही में 6 है, देखो हो गया, कितनी जल्दी हो गया। फिर नेक्स्ट देखो मिसिंग टर्म एट द रेट, मतलब इसका हमें फाइंड करना है। ये हमें दे रखा है, इसमें कुछ नहीं बोलता है, ये बस लिखने का तरीका है। सिंपली बोल क्या रहा है कि अगर हमने इसको ये लिख दिया है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे ये बोल रहा है सिंपल। ठीक है, तो देखो हम लोग लिखते हैं ACPQ को क्या लिख दिया है BESU लिख दिया है ना। तो फिर MNGI को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो A के बाद B आता है, +1 किया है ना। फिर C में +2 करेंगे तब ई आएगा। वैसे ही P में S +3 आएगा, है ना। देखो P कहाँ है, ये है, और S ये है, तो हम लोग कितना कर रहे हैं +3 तो कर रहे हैं। फिर Q और U में देख लो, Q यहाँ पे है और U यहाँ पे है, मतलब 17 से 21 गए हैं, +4 किया है हमने, है ना। तो +4 कर दो। ठीक है, अब यही इसमें भी कर दो, इसमें +1 +2 +3 +4, जो हम लोग ऑलरेडी एक बार ऊपर भी कर चुके हैं। तो M के बाद N आ गया, N में क्या हो जाएगा MNOP, तो यहाँ पे P आ जाएगा। फिर देखो GHIJ, है ना, तो यहाँ पे J आ जाएगा, है ना। फिर लास्ट में I में हमें +4 करना है, I कहाँ है, ये है, 9 + 4 13, मतलब M आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया NPJM लास्ट वाला आंसर सही हो गया। ठीक है, अब देखो ये कुछ बड़ा सा दे रखा है, मैथमेटिक्स को ये लिखा हुआ है ना, तो केमिस्ट्री को क्या लिखेंगे, है ना। बट कितना ही बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस लॉजिक ढूंढना होता है। तो हम लोग देखो लॉजिक ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, M को L लिखा है ना। इसी में ही तो हम लोग देखते हैं, जस्ट नीचे वाले में पहले हम लोग चेक करते हैं। इसमें भी देखो हम लोग ने वही किया था कि जस्ट नीचे वाले में हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पहला और आखिरी में रिलेशन ढूंढते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा था ना कि क्या होता है कि इसमें कुछ ऐड करके फिर आखिरी में भेज देते हैं, है ना, रिवर्स कर देते हैं। तो पहले हम लोग को ये इन्हीं इसमें चेक करना है, फिर लास्ट में हम लोग को इसमें चेक करना है। अब इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, M और L में ढूंढना है। तो M में L मतलब -1 हो रहा है, तो पहले में -1 हो रहा है। वैसे ही देखो A से B जा रहा है, सेकंड वाला A से B जा रहा है, मतलब +1 हो रहा है ना। फिर देखो T से S आ रहा है, तो T से S आने के लिए क्या करोगे, -1 करोगे, है ना। तो -1 कर दिया। फिर
क्या है, एच, एच से आई आ रहा है, एच से आई आने में क्या होगा हमारा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी हमारी सीक्वेंस देखो, ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस चल रही है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो बस इसी उसमें हमको केमिस्ट्री लिख देना है। वैसे आप चेक कर लेना सारे, क्योंकि कभी कभी जो स्टार्टिंग उन्होंने बताया था ना कि फर्स्ट हाफ में कुछ और सीक्वेंस दे देते हैं, सेकेंड हाफ में कुछ और दे देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैच नहीं होगा तो फिर हम लोग खुद ही चेक करेंगे। जैसे केमिस्ट्री था हमारा, केमिस्ट्री, इसमें पहले क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था कि प्लस हो रहा था, एम से एल जा रहे थे ना, मतलब माइनस हो रहा था। तो यहाँ पे -1 +1 माइनस, सॉरी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, है ना। अब पूरा करने की जगह क्या करो, स्मार्ट अप्रोच अपनाओ, जो पहले ही बताई थी ना, ऑप्शन को पहले देखो कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है। तो देखो पहले में भी डिफरेंस है, यहाँ पे 2 जगह डी है, 2 जगह बी है ना, तो 2 ऑप्शन तो कट जाएँगे अगर हम लोग ना पहले वाले को कर लिया। तो सी माइनस बी क्या होता है, बी होता है, सॉरी सी-1 बी होता है ना? तो ये कट गया, अब ये कट गया, ओके। अब देखो किसमें इन दोनों ऑप्शन में कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। जैसे आप अगर आप सेकंड वाला निकालने लगे, तो उन दोनों में तो पहले से ही आई है, तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आई ही होगा। फिर देखो दोनों में डी है, तो इसको भी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। चौथा वाला देख लो, एन से एल जा रहा है ना? मतलब एन और एल है, तो चौथे वाला में क्या होना है, एम है ना? एम में 1 प्लस है करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, एन पहुँच जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे एन है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। समझ गए कि कैसे हमको टाइम बचाना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंग्लिश अल्फाबेट फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटेन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो ABCD थी, है ना, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ABCD पूरी लिख लेते हैं, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ABCD तो आती है ना, तो इसको तुरंत लिख लो, ठीक है। हार्डली कितना लगेगा, 15 सेकंड, 10 सेकंड, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट 4 लेटर्स हैं उनको ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दिया है ना। मतलब इन चारों को ऑपोजिट लिख दिया है, DCBA लिख दिया है। एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर ड्रॉन रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, मतलब हर 4 को उल्टा कर दिया है। तो इन 4 को उल्टा कर दिया, इन 4 को उल्टा कर दिया, इन 4 को उल्टा कर दिया, इन 4 को कर दिया, इन 4 को कर दिया, और लास्ट में बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ वाई एंड जेड आर इंटरचेंज, मतलब लास्ट में ये जो है ना, इसको बस इंटरचेंज कर दिया है आपस में, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अब इसमें देखो सब हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबको हम सारी लेटर्स को हमको ज़रूरत ही नहीं है। हमको जिस जो पूछा गया होगा सिर्फ उसी का ही लिख लेंगे। देखो क्या पूछा है, विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर, है ना। तो हम लोग पहले 13th लेटर देखते हैं। 13th लेटर क्या होता है हमारा, एम होता है। देखो यहाँ पे, तो एम, ये आ गए हम लोग 13th पोजीशन पर। अब बोल रहे हैं कि इससे 4th लेटर टुवर्ड्स राइट, नंबर रैंकिंग कर चुके हैं, 1 2 3 और 4, मतलब क्यू की पोजीशन पर क्या आएगा, है ना। तो इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे, तो क्यू के नीचे टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, टी आ गया, तो टी हमारा आंसर हो गया। ये पूछा था बस, है ना, इसमें तो कुछ और था ही नहीं। फिर देखो 2022 में हम लोग आ गए हैं, सीसैट 2022 में। इसमें लखनऊ का पूछा है। क्या पूछा है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स, मतलब रिवर्स पूछा है सिर्फ, है ना। तो ये तो कितना सिंपल है, देखो हमने इसी वजह से ऐसे लिखवाया था। जैसे हमें लखनऊ का निकालना है, तो एल यहाँ पे है, एल के ऑपोजिट क्या है, ओ, तो सबसे पहले ओ आ जाएगा। फिर यू आता है, तो यू के ऑपोजिट क्या है, एफ, है ना, तो एफ आ गया। फिर देखो सी के ऑपोजिट क्या है, एक्स, है ना। फिर के के ऑपोजिट क्या है हमारा, पी, ओ एफ एक्स पी, है ना, ओ एफ एक्स पी इन दोनों में आ गया, है ना। अब हमें ये दोनों चेक नहीं करने हैं, क्योंकि इन दोनों में सेम है दोनों, सिर्फ लास्ट वाला चेक कर लो। तो लास्ट का क्या है, डब्लू है, डब्लू के ऑपोजिट क्या आता है, डी, ठीक है। तो लास्ट में डी, मतलब लास्ट वाला, ये आंसर सही हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ज़ीरो, ज़ीरो को हमने CHUR लिख दिया है ना। तो फिर बताओ प्लेयर को क्या लिखेंगे, तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं। जैसे Z से हमें C जाना है, Z से C जाना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, +3 तो कर रहे हैं, +1 +2 +3, मतलब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं +3। E से H जाना है,
ई से एच में भी देखो +3 हो रहा है, 5 से 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। आर से यू जाएंगे, यहाँ पे भी देखो +3 हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के सब में हमें लग रहा है +3 हो रहा है। ओ से आर और चेक कर लेते हैं। जैसे ओ से आर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है, मतलब सब में +3 हो रहा है। तो प्लेयर में भी सब में +3 कर देंगे, है ना। तो पी को देखो क्या लिखेंगे, पी है 16, है ना, तो 16 + 3 19, है ना। सॉरी, हाँ 16 + 3 19, मतलब पहला हो जाएगा एस। और वैसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है पहला वाला, क्योंकि ऑप्शन देखो ना एस ओ तो सभी में ही है, तो पहले दो तो हमें चेक करने ही नहीं है, पी और एल तो चेक करने ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, ए से। तो ए + 3 कितना होता है, डी। तो डी आ गया हमारा, ओके। अब डी जैसे ही आया तो यहाँ पे इन तीनों में डी है, उसके बाद तीनों में बी भी दे रखा है, तो अगेन वाई हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हमें चेक क्या करना है, ई। तो ई +3 क्या होता है, एच, है ना। तो यहाँ पे एच आ गया, तो मतलब इन दोनों में से कोई होगा। फिर देखो लास्ट में है आर, तो आर का तो हमें यहाँ पे ही दे रखा है यू, है ना, तो यू हो जाएगा, तो लास्ट वाला सही हो गया, ठीक। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में आराम से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ उसमें लॉजिक लगता नहीं है, स्पेशली सीसैट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं क्वेश्चंस, है ना। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। इसमें बोल रहा है कि जो ये इतना लंबा सा लेटर लिखा है ना, इसी को अगर हम उल्टा करके लिख दें, तो कैसे कितने इतने अल्फ़ाबेट होंगे जो अपनी पोज़ीशन पर ही रहेंगे, है ना, मतलब चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर हम लोग लिखें मान लो SIPKIT, ऐसा कुछ लिख दें, है ना। अब इसका उल्टा करो, इसका उल्टा क्या होगा, TIPKIS। तो कितने लेटर्स ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। देखो यहाँ पे तो एस की जगह टी हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे देखो आई की जगह आई ही है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आई की जगह आई ही है, ओके। यहाँ पे भी देखो पी की जगह पी ही है, यहाँ पे देखो के की जगह नहीं, ये कुछ गलत लिख दिया ना, उल्टा ही गलत हम लोग ने कर दिया है। TIKPIS ये होगा, है ना। तो इसमें इसकी चेंज हो गई, इसकी चेंज हो गई, इसकी चेंज हो गई, इसकी चेंज हो गई, मतलब आई वाले देखो अपनी जगह पे हैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब इसी का ही देखो स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है। इसका स्मार्ट अप्रोच कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आखिरी और पहला वाला हम लोग देख लेते हैं, ये दोनों सेम है, नहीं है, हटा दो। फिर देखो सेकंड लास्ट वाले, ये दोनों सेम है, हाँ, तो मतलब एक पॉसिबिलिटी हो गई। एक पॉसिबिलिटी क्या मतलब, एक डिजिट ऐसा हो गया जो अपना चेंज नहीं करेगा, एक पेयर ऐसा हो गया एक्चुअली, ठीक है। और एक बीच वाला चेक कर लो, है ना, इसमें तो खैर बीच वाला है ही नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसी को ही हम लोग करते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरा हम इसको लिखें, सॉरी, इस इंस्टेड ऑफ इस पूरे को अगर हम लिखें, तो हो सकता है हमें 15 सेकंड या 10 सेकंड तो एटलीस्ट लग ही जाएँगे इसको पूरे को लिखने में, है ना? इसको लिखने के लिए भी क्या करना, अगर जैसे करना ही हो बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो इसके ऊपर ही लिखना, है ना? जैसे एस के ऊपर आई के ऊपर एस लिख दो, है ना? ये वाला एस, ओके। फिर एन के ऊपर ई लिख दो, ये वाला, है ना? फिर आई है, तो आई लिख दो, फिर टी लिख दो, है ना? फिर आई लिख दो, फिर एल लिख दो, फिर आई, फिर बी, आई, एस, एन, ई, एच। अब देखो एच आई के ऊपर आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। फिर ई, फिर आर, फिर पी, फिर एम, फिर ओ, फिर सी, फिर एन, फिर आई, है ना। तो देखो एटलीस्ट 10 सेकंड तो इसको आपको लिखने में लग ही जाएगा। अब चेक कर लो, देखो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज, 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 चेंज 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 चेंज, ये एक सेम है, एन की जगह एन आ रहा है, ठीक है। ये चेंज 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 चेंज। वैसे आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला मिडल था, है ना, ये वाला मिडल था। तो अगर इसके इधर चेंज है, तो इधर भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको इधर ही पलट के ही तो लिख दिया है, तो कुछ भी वैसा नहीं है। तो इसमें कितना हो गया, सिर्फ एन अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक। एक तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल देखो स्मार्ट तरीका, आगे से एक काटो, पीछे से एक काटो, अगर अलग है तो, है ना। जैसे यहाँ पे एस था, यहाँ पे आई था, हटा दो। ई था, एन था, हटा दो। आई था, सी था,
तो ऐसे चेक करते जाओ, मतलब आगे से और पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, आगे से पीछे से, ऐसे चेक करते जाओगे तो लास्ट में आपका सिर्फ n बचेगा, है ना? तो बीच में जो बचता है वो तो अपनी जगह पे ही रहता है ना, जैसे सिविल मान लो, है ना? तो यहाँ पे v अपनी जगह पे ही रहेगा, इसको उल्टा भी कर दोगे तो भी, है ना? तो बीच वाला तो अपनी जगह पे ही रहता है, तो यहाँ पे n अपनी जगह रहेगा, मतलब एक पेयर हमें मिलेगा बस, ठीक है? तो ऐसे भी आप कर सकते थे, आपके ऊपर है, जैसे आप सोच सको एग्जाम में वैसे। अब ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 के ये दोनों क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन आए थे। आप देखोगे बिल्कुल कितना ईज़ी क्वेश्चन था। बल्कि इसका तो आप आंसर में करके बताना, है ना? कमेंट में बताना कि कितना ईज़ी क्वेश्चन है ये, ठीक है? इसका आंसर बताना आप लोग कमेंट में। इसको हम लोग कर लेते हैं, बल्कि इसको भी आप ही लोग कर सकते हो वैसे तो, इसमें बस हिंट दे देते हैं, बाकी आंसर में बताना कमेंट। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ABCD है, इसको हमने 24 लिख दिया है ना? और EFGH है, इसको हमने 1680 लिख दिया है। तो बताओ हम लोग IJKL को कैसे लिखेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में देखो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखो, है ना? तो पोजीशन क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है? अब 1 2 3 4 को तुम्हें कुछ रिलेट करके 24 बनाना है। तो इन सबको ऐड करके देख लो पहले। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 हो रहा है ना? अब 10 को तुम डबल करो, ट्रिपल करो, मल्टीप्लाई करो, तुम 24 नहीं बना पाओगे, है ना? इंस्टेड ऑफ अगर तुम 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है ना? क्योंकि डेसिमल में मल्टीप्लाई नहीं होता है इन क्वेश्चनों में। तो ये हमारा लॉजिक थोड़ा गलत बैठ रहा है। अब एक काम करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। पहले प्लस करके देख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करके देख लो, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, और 12 इंटू 2 24, और 24 इंटू 1 24। तो देखो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। वैसे ही EFGH का भी चेक कर लो, ये आएगा, है ना? तो फिर इसका बताओ कितना होगा? इसका आप आंसर में कमेंट करके बताना, ठीक है? और बाकी ये तो देखो बहुत ही ईज़ी है। इसमें तो देखो कुछ नहीं किया है, पॉट को हमने क्या लिख दिया है, टॉप लिख दिया है ना? तो इसमें तो देखो साफ समझ में आ रहा है, पॉट को उल्टा करके लिख दिया है, POT, और स्टार्टिंग में A लगा दिया है एक्स्ट्रा, है ना? वैसे ही इसमें भी किया है, देखो T ट्रैप था, स्टार्टिंग में A एक्स्ट्रा लगा दिया, उसके बाद इसको उल्टा कर दिया, ये P है ना? तो PART अपार्ट हो गया, तो अपार्ट लिख दिया, ठीक है? तो अरीना को हम लोग क्या करेंगे? देखो पहले तो एक एक्स्ट्रा लगा दो, है ना? एक एक्स्ट्रा ए लगा दिया, उसके बाद अरीना को उल्टा कर दो, तो उल्टा क्या होगा ANERA, अनीरा हो गया, है ना? तो अनीरा कहाँ है? ये है, ठीक है? सिंपल हो गया। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये वाला, इसका आप आंसर में बताना कमेंट में, और एक क्वेश्चन और दिया था, कहाँ गया? हाँ, ये वाला, ठीक है? कौन सा था? एक और दिया था कोई सा, इसी में ही दिया था, एग्ज़ाम्पल में दिया था, ठीक है? ये वाला था शायद, ये वाला, फ़ैड, है ना? तो इसको आप बताना फ़ैड को क्या लिखेंगे, है ना? इसमें वो स्क्वायर वाला दिया था ना हमने, कि अगर बैड है इसको हम लोग ने कुछ लिखा था, इसका स्क्वायर किया था 2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, है ना? 290 लिखा था, बैड को 290 लिखा था, तो फ़ैड को क्या लिखेंगे? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। बाकी इसकी आपको PDF चाहिए उसकी, तो फिर आप टेलीग्राम जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? बाकी कमेंट करके ही ज़रूर बताना, फीडबैक देना कि कैसी लगी आज की वीडियो, ठीक है? बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स किस-किस पे बनाना है वो भी बता देना, क्योंकि हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं, CSAT की जो भी सीरीज़ है पूरी खत्म होने वाली है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।